ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने सीखा है आगे और पीछे की ब्लाउज़ की कटिंग, और यहाँ पर अब हम आस्तीन की कटिंग करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक था उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए, आर्म होल की कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने अलग कर लिया है। जो सीधा वाला पार्ट था उसको हम आस्तीन कटिंग करने में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए, हमको कुछ इस तरह से 4 फोल्ड में इसको फोल्ड कर लेना है। इसके बाद ये जो है हमारा आस्तीन की कटिंग करने के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है, तो इसके लिए हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसको कुछ इस तरह से सीधा में कटिंग कर लेंगे। इसको हम इसमें जॉइंट करेंगे, 2 भाग में इसको हम जॉइंट करेंगे। फिर हम बता दें मेज़रमेंट लेने के लिए कि आस्तीन की मेज़रमेंट ब्लाउज के चेस्ट के हिसाब से मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा चेस्ट का साइज़ होता है, किसी भी नाप का ब्लाउज़ आप ले लीजिए, तो उसमें आपका यहाँ पर हमारा है 12.5 इंच, तो हम 2.5 इंच माइनस कर देंगे। आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बनाइए, 2.5 इंच माइनस कर दीजिए। फिर जो भी आपका बचता है आप उसी हिसाब से अपना मेज़रमेंट ले लीजिए। तो यहाँ हमने 12.5 में से 2.5 इंच माइनस किया तो हमारा बचा 10 इंच। तो यहाँ हम 4 फोल्ड में 10 इंच पर हम कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। फिर हमको जो है उल्टा करके इस आस्तीन को रखना है, हमको नाप लेना है। तो यहाँ हमारा सिलाई का जो हमारा मार्जिन गया है उसको भी हम लेके नापेंगे। तो यहाँ हमारा 9 इंच आ रहा था, तो यहाँ हमने 9.5 इंच ले रखा है, आधे इंच एक्स्ट्रा। तो ऊपर वाले साइड में हमने लिया है 9.5 और नीचे लिया है 6.5। उसके बाद सीधा दोनों लाइनों को मिला लेना है और हल्का सा इस तरह से शेप देते हुए हमको निशान लगा लेना है। फिर बाजू का जो फिटिंग जो है हमारा, उसकी हम नाप ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 6 इंच बाजू की फिटिंग थी और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। इसके लिए मार्जिन रखने के बाद हमको कुछ सीधा इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम इस पर कटिंग कर लेते हैं। आप किसी भी साइज का बनाइए ब्लाउज या आस्तीन, आपको सेम जैसे हमने बताया है, आप जो नाप आपके पास रहेगा बस उसका मेज़रमेंट लेते जाइए और नाप लगाते जाइए, आपका कोई कहीं मिस्टेक नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने जॉइंट वाला हमने कपड़ा लिया हुआ था उसमें जॉइंट करने के लिए रखा था 2 भाग में कपड़ा, तो यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे। तो जो हमने आस्तीन में जॉइंट लगाया था, देखिए इस तरह से हमको दोनों आस्तीन में जॉइंट लगा लेना है। फिर देखिए, जॉइंट लगाने के बाद ऊपर से एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेना है। लगाने के बाद हल्का फुल्का कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होता है तो उसको हम लोग को कटिंग कर लेना है। फिर देखिए, हमारा जो जॉइंट लगाना था, जॉइंट लगाने के बाद कितने अच्छे से परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आस्तीन तैयार हो गया है। अब हम लेंगे यहाँ पर अपना मेन फैब्रिक, तो उसमें लेस लगा हुआ है। लेस को हम लोग को अलग कर लेना है। लेस को अलग करने के बाद फिर जो है हम एक हिस्से के से जो है डबल फोल्ड कर लेंगे कपड़ा। तो आस्तीन जो है हमारा थोड़ा लंबा है, तो इसके लिए सबसे पहले हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए, जो हमने आस्तीन अपना रेडी करके रखा हुआ है उसको इस तरह से रख लेना है। दोनों साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक से जा रहा है तो उसमें हम जॉइंट लगाएंगे मेन फैब्रिक में भी। तो हमको इस तरह से कटिंग कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ आप कच्ची सिलाई लगाकर भी हाथ से फिर कटिंग कर सकती हैं, जिनको अभी सिलाई नहीं आता है। बाकी जिनको आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो जो नए हैं वो भी अपना कर सकती हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे पीछे वाले पार्ट की कटिंग। तो देखिए, अगर आपका फैब्रिक कम है तो पूरा फैब्रिक फैलाकर अस्तर का जो कपड़ा है उसको रख कर देख लीजिए पूरा एडजस्ट हो जाएगा या नहीं। अगर ज़्यादा है तो आप बारी बारी से कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए, पीछे वाला फैब्रिक जो हमने पीछे वाला अस्तर जो है हमने अपना रख लिया है मेन फैब्रिक पर। तो आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ देखिए, इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो आपको बताते चलूँ मैं
कि यहाँ जो हमने कटिंग किया है तो हमने मतलब यहाँ पर कोई सिलाई नहीं लगाया, ना पिन लगाया है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें कच्ची सिलाई लगा लीजिए हाथ से, और या तो पिन लगा लीजिए। तो हमारे पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे आगे वाले पार्ट की कटिंग। तो यहाँ देखिए ये है हमारा बेल्ट वाला। तो देखिए हमारे पास इतना कपड़ा बचा हुआ है। तो पहले सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को हम लोग रखेंगे, फिर नीचे बेल्ट को रखेंगे। अगर देखिए आपके पास इतना कपड़ा नहीं बचा है कि आप दोनों को एक साथ एडजस्ट कर सकें, तो उसके लिए आपको जो है जो मैं ऊपर वाला पार्ट रख रही हूँ ना, तो पहले आप उसकी कटिंग कर सकते हैं और बेल्ट की कटिंग थोड़ा इधर उधर से निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से कपड़े को रख लेना है, अस्तर वाले फैब्रिक को, फिर मेन फैब्रिक की ऐसे रख के कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ बेल्ट और ऊपर वाले की चोली वाले भाग की कटिंग अलग अलग कर रही हूँ। आप चाहें तो एक साथ मतलब सिल के फिर अलग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा ठीक पड़ता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। फिर आपको इस तरह से कटिंग कर लीजिए। एक पार्ट की हमने कटिंग कर ली है, ठीक वैसे ही दूसरे वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेना है। आप इसको चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं या हाथ से कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं तो डायरेक्टली ऐसे काट कर थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक इसलिए काटती हूँ कि कपड़ा इधर उधर हो तो सिलाई करने में दिक्कत ना हो। और अगर आप लोग चाहें तो पिन लगा सकती हैं, थोड़ा और आसानी रहेगा आपके लिए। वैसे मेरे लिए तो ऐसे ही ठीक रहता है, मैं डायरेक्टली कच्ची सिलाई मशीन से लगाती हूँ, फिर मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है इससे हम जो है पाइपिंग बनाने का यूज़ करेंगे और बटन पट्टी भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।